हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन। फैव एजुकेशन इंग्लिश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सब भी अंग्रेज़ों की तरह से अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप सब अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इंग्लिश में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। मैं कल के एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू गियर माई सेल्फ अप फॉर टुमारो एग्ज़ाम। आई एम ट्राइंग टू गियर माई सेल्फ अप फॉर टुमारो एग्ज़ाम मतलब मैं कल के एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू गियर माई सेल्फ अप फॉर टुमारो एग्ज़ाम। क्या खिलाड़ी खेल के लिए तैयार है? आर द प्लेयर्स गियर्ड अप फॉर द गेम? क्या खिलाड़ी खेल के लिए तैयार है? आर द प्लेयर्स गियर्ड अप फॉर द एग्ज़ाम। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा इंग्लिश मूवी, इंग्लिश सॉन्ग देखेंगे उतना ज़्यादा आपके पास वर्ड आएंगे, उतना ज़्यादा आपके वर्ड्स आएंगे, उतने ज़्यादा सेंटेंसेस आएंगे, उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। I am all geared up. I am all geared up. मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। I am all geared up. राजनेता चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। Politicians are gearing up for the election. राजनेता चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। Politicians are gearing up for the elections. दोस्तों, इस तरह की जो सेंटेंसेस हैं इनको आप ट्रांसलेशंस के साथ भी और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में भी सीख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको एक इमोशन नहीं आता, तो आप इमोशंस के साथ चीज़ों को सीखेंगे स्टोरी के साथ, तो आपकी इंग्लिश जल्दी से इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप में बोरियत नहीं आएगी। उन्होंने दिखाया कि वे विपक्ष का सामना कर सकते हैं। दे शोड दे कुड फेस डाउन द अपोजिशन। दे शोड दे कुड फेस डाउन द अपोजिशन। उन्होंने दिखाया कि विपक्ष का सामना कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो होता है, आप इमोशंस के साथ, स्टोरी के साथ डेली लाइफ के सेंटेंसेस को सीखते हैं, जो आपके नॉर्मल सेंटेंसेस से सीखने से कहीं ज़्यादा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता है। उसने गुस्साए कार्यकर्ताओं की भीड़ पर सफलतापूर्वक सामना किया। He successfully faced down the mob of angry workers. He successfully faced down the mob of angry workers. उसने गुस्साए कार्यकर्ताओं की भीड़ पर सफलतापूर्वक काबू किया। तुम्हारी लड़की ने उसमें क्या देख लिया, वो उससे क्यों शादी करना चाहती है? What did your daughter see in him? Why does she want to marry him? तुम्हारी लड़की ने उसमें क्या देख लिया, वो उससे क्यों शादी करना चाहती है? दो सेंटेंस मिला के एक बना दिया, तो बोल रहा है What did your daughter see in him? Why does she want to marry him? Why does she want to marry him? What did your daughter see in him? Why does she want to marry him? तुम्हारी लड़की ने उसमें क्या देख लिया, वो उससे क्यों शादी करना चाहती है? स्टोरीज, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़िए, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए। इससे आपके इंग्लिश के एसेंट आएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इंग्लिश में देंगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड और सेंटेंसेस स्टॉक होंगे, तो आपकी हेजिटेशन हटेगी, बोलने की आदत पड़ेगी। हैबिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या दिखता है, मुझे तो वो बोरिंग लगता है। I don't know what you see in him. I think he is boring. I don't know what you see in him. I think he is boring. तो जब आप किसी तरीके को अपनी स्टडी को बोरिंग तरह से पढ़ेंगे, बोरिंग तरह से कोई चीज़ें लर्न करेंगे, तो आप उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। वही आप इंजॉय के साथ किसी चीज़ को सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वजन कम करने के लिए तुम्हें चीनी का सेवन कम करना चाहिए। यू मस्ट कट डाउन ऑन शुगर टू लूज वेट। यू मस्ट
कट डाउन ऑन शुगर टू लूज वेट। वजन कम करने के लिए तुम्हें चीनी का सेवन कम करना चाहिए। मैं मांस का सेवन कम करने की कोशिश कर रही हूं। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन मीट। मैं मांस का सेवन कम करने की कोशिश कर रही हूं। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन मीट। अब ये मीट की जगह पे चिकन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, एग भी हो सकता है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को ध्यान रखिए और जैसे आपको ज़रूरत पड़े उस अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बनाइए। ही कट डाउन ऑन कॉफ़ी एंड सिगरेट। वो कॉफ़ी और सिगरेट का सेवन कम करना चाह रहा है। ही कट डाउन ऑन कॉफ़ी एंड सिगरेट। वो कॉफ़ी और सिगरेट को कम करना चाह रहा है। मैं अगले महीने शादी कर रही हूं, लेकिन प्लीज़ किसी को बताना मत। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, बट प्लीज़ डोंट लेट ऑन टू एनीवन। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, बट प्लीज़ डोंट लेट ऑन टू एनीवन। मैं अगले महीने शादी कर रही हूं, लेकिन प्लीज़ किसी को बताना मत। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, बट प्लीज़ डोंट लेट ऑन टू एनीवन। बट प्लीज डोंट लेट ऑन टू एनीवन। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना, आप डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंसेस में नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को बना रहे हैं। आप उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं दिखा पाएंगे, उतना अच्छा आपका वो नहीं, इंग्लिश का सेंस नहीं आएगा, इतना एसेंट नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती तुम माँ को बताओ या किसी और को। I just don't want you to let on to mom or anyone else. I just don't want you to let on to mom or anyone else. उसने उस समय किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। He never let on to anyone at that time, not even me. He never let on to anyone at that time, not even me. उसने उस समय तक किसी को नहीं बताया। उसने उस समय किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि मुझे भी। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इंग्लिश को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात कीजिए, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश स्टोरी पढ़िए, इंग्लिश के सॉन्ग सुनिए, तो आपके पास वर्ड और सेंटेंस के स्टॉक बनेंगे। मुझे ये पुराना सिक्का एक दुकान में मिला। आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड कॉइन इन एन एंटीक शॉप। I came across this old coin in an antique shop. मुझे ये पुराना सिक्का एक दुकान में मिला। I came across this old coin in an antique shop. उसने बिना किसी ज़्यादा मुसीबत के अपनी परीक्षा पास की। She got through her exam without too much trouble. She got through her exam without too much trouble. उसने बिना किसी ज़्यादा मुसीबत के अपनी परीक्षा पास की। She got through her exam without too much trouble. उसने बिना किसी ज़्यादा मुसीबत के अपनी परीक्षा पास की। She got through her exam without too much trouble. इसी तरह से आप बड़ी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बस आपको इसको परेशानी नहीं समझना है कि हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे, लोगों के सामने अपना इंप्रेशन कैसे जमाएंगे। तो उसके लिए आपको इसको एक अपने हैबिट में लाना होगा। इंग्लिश मूवीज़ देखनी होगी, इंग्लिश को न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़नी होगी, इंग्लिश सॉन्ग सुनने होंगे, जिससे ये आप अगर 24 आवर है तो 24 आवर में अगर 24 घंटे आप बातें करते हैं तो कम से कम 18 घंटे 20 घंटे कोशिश कीजिए इंग्लिश में बात करने की, इंग्लिश सुनने की।